राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है रुमाल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू संजना अब ऊब गई थी। एक ननंद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान तो जा चुके थे। अब उसे इंतजार था सासू की विरासत में छोड़ी हुई चीजों को देखने का, कि जल्दी से देखूं सास विरासत में क्या छोड़कर गई है। उनकी अलमीरा की चाबी की जानकारी केवल ननंद मीना को ही थी। उसने सबके सामने अलमीरा खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। मीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सील बंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे, अपने पोते अनुज की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने ऐसा ही किया। वह पैकेट बैंक के लॉकर में रख दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू आराधना के घर में आते ही संजना ने कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना ध्यान अपने पति का और अपने स्वास्थ्य पर देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन बहू आराधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झट से निकाल देती। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देना तो उसकी आदत बन गई थी। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। उसकी सास रसोई में घुस भी नहीं सकती थी। समय गुजरता रहा और संजना हालात से समझौता करती गई, और करती भी क्या। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती हैं। कई सदी के इतिहास के वे पन्ने अब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुओं ने फाड़ कर फेंक दिए वो पन्ने। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती हैं और इसके लिए जाल बुनती ही रहती हैं, और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती हैं। उसने भी तो यही किया था न अपनी सास सुमित्रा के साथ। वो पढ़ी लिखी थी, सुलझे विचारों की महिला थी, और अपनी पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर संजना को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन संजना क्षण भर भी खुशी न दे सकी थी अपनी सास को। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई।
2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ थी। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लोकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में बहुत उथल पुथल मच रही थी कि आखिर उसे सास ने क्या दिया होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोलना शुरू किया, लेकिन उसके अंतर्मन में बहुत भूचाल मच रहा था। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल किए हुए सिकुड़ गई। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वे रुमाल हैं जिनसे मैं बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से ही मृत्यु उपरंत आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों से अविल आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से सास की आवाज सुनाई दी, बहू रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। वो जोर जोर से रोने लगी, अपनी सास को याद करने लगी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय श्री श्याम।